स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी क्लास का साइंस का एक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है, जो नेम है, इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का आ जाना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे होता है ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें करंट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे इसमें करंट पास होने लगेगा तो होगा क्या कि इस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट के पास होने की वजह से मैग्नेटिज्म आ जाना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम? एक कंपास नीडल लो। कंपास नीडल जैसे आप इसके पास लेके आएंगे तो वैसे ही कंपास नीडल क्या होगा? कंपास नीडल आपने देखा होगा, सब में स्कूल में आपको दिखाया गया होगा। इस तरह का नीडल होता है एक, जो ये नीडल होती है, ये नॉर्थ और साउथ को डिटेक्ट करती हैं। तो जैसे आप लेके आओगे इसको तो क्या होगा? इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये शो हो गया कि ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज होता ही नहीं। ठीक है, तो ये तो चैप्टर का नाम हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेट वर्ड आया तो मैग्नेट हम देख लेते हैं क्या है ये मैग्नेट। देखिए, एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक शेफर्ड बॉय था और वो अपने जो भेड़ थे उनको चराने के लिए गया हुआ था जंगल में। तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक स्टिक था, तो उस स्टिक के पीछे बैक साइड में एक आयरन का कुछ लगा हुआ था। तो उसका स्टिक एक रॉक से जाके टकरा गया, तो उसका वो चिपक गया और उस शेफर्ड का क्या नाम था? उसका नाम था मैग्नेस। ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो तब से उस सब्सटेंस का मैग्नेट नाम ही पड़ गया। तो मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो अगर हम किसी दो मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, अब पास में लेके आएंगे, किस तरीके से लेके आएंगे ये भी देखो। तो क्या होगा? अगर मान लो आप इसमें से इसका नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और साउथ, देखो क्या है, ये लाइक पोल्स है, नॉर्थ और नॉर्थ। अगर आप इनको पास में लेके आएंगे तो क्या होगा? इन मैग्नेट में रिपल्सन होगा, ये मैग्नेट दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इसी में देखिए आप, अगर ये ऐसा मैग्नेट, एक नॉर्थ है एक साउथ है, फिर ये नॉर्थ और साउथ इस तरह से लेके आएंगे तो ये कॉर्नर्स क्या है? देखिए, एक नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये लाइक अनलाइक पोल्स हो गए, तो ये क्या आगे स्टिक कर जाएंगे। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को लेके आते हैं या फिर हम साउथ साउथ को भी लेके आ सकते हैं, इन दोनों ही को क्या बोलेंगे? लाइक पोल्स। लाइक पोल्स जैसे लेके आओगे ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अनलाइक पोल जैसे साउथ और नॉर्थ, या फिर आप इसका नॉर्थ और इसका साउथ, मतलब अनलाइक, एक जैसे पोल ना हो, उनको अगर आप लेके आएंगे तो फिर ये क्या है? अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, स्टिक कर जाएंगे। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड कैसे करेंगे? मान लो ये मैग्नेट है इस तरह का, और इसमें आपने कोई धागा बांध दिया, कोई स्ट्रिंग बांध दी, उसको ऐसे लटकाया, तो ये फ्रीली सस्पेंड हो गया। मतलब इसमें किसी का इफेक्ट नहीं है, आपका किसी कोई फोर्स नहीं लग रहा, अपने आप ही लटक रहा है। तो ये हो क्या गया? ये होगा क्या? नॉर्थ और साउथ में हमेशा अलाइन करेगा, अलाइन विद द नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली एकदम हिलाते हैं, ऐसे लटका देते हैं, तो ये हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद देखते हैं और आगे क्या है। आगे क्या, ये जो जिस फील्ड के बारे में हमने बात की थी कि ये अगर कोई कंडक्टर है, ये इसमें करंट जैसे पास होता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके पास फील्ड आ जाता है। तो फील्ड है क्या? फील्ड है क्या, यानी कि इसका नाम क्या बोला गया है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की वजह से जो फील्ड आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन सा फील्ड है? ये फील्ड है
किसी मैग्नेट के, ये सपोज एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो इसके पास एक फील्ड होगा इस तरह से। तो इस मैग्नेट के आसपास जो फील्ड होता है उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि फील्ड अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द मैग्नेट in which magnetic field या magnetic force can be experienced। ये लिखते चलिए, डेफिनेशन भी आप लिख लिया करिए। फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, ऐसे फील्ड में जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? देखिए मैग्नेट है जैसे कोई, तो मैग्नेट है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसा आपको ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा ना इस तरह की कोई लाइंस दिखेंगी। तो ये लाइंस क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस है। और तो फिर ये बताती क्या है? ये बताती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? वो फोर्स जो आयरन, निकिल या कोबाल्ट, आयरन, निकिल या कोबाल्ट इन सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से, उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ये लाइंस बताती हैं। तो क्या बताती हैं? इट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ, या फिर हम दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, लाइन रिप्रेजेंटिंग, लाइंस रिप्रेजेंटिंग the direction of magnetic force are called magnetic field lines। यानी कि ऐसी लाइंस जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताए वो लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इनको कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ करने के लिए भी है आपकी एक एक्टिविटी है, कैसे इनको ड्रॉ करेंगे? तो देयर इज टू वे, दो तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, दो तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो हम बताते हैं इसको आपको बना के कि कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल आप करवाया गया था आपको, ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो लेकिन फिर भी आप देख लो, अगर प्रैक्टिकल भी करना हो उसमें भी आपको हेल्प करेगा कैसे कैसे करेंगे। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब क्या करना है आपको कि जो कंपास निडल है उसको आपको नॉर्थ की तरफ लेके जाना है, नॉर्थ के पास रखना है। तो होगा क्या कि चूंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका नॉर्थ और कंपास निडल का नॉर्थ दोनों रिपेल करेंगे, तो नॉर्थ इस तरफ भागेगा, इस तरफ यहां पर, तो एक डॉट लगा लो। अब फिर से उठाओ कंपास निडल, इस डॉट के ऊपर रख दो, तो फिर से नॉर्थ जिस तरफ जाएगा फिर से एक डॉट लगा दो उस जगह। अब दोबारा से कंपास निडल को फिर से यहां पर रख दो, फिर से नॉर्थ जहां पर जाएगा वहां पर फिर से एक डॉट लगा दो। इस तरीके से आप जब करते चले जाएंगे और इन डॉट्स को आप जब मिलाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन कराएंगे, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से सिस्टम होगा। यानी कि ये जो लाइंस हैं ये यहां से निकलेंगी और ऐसे आएंगी। ऐसे दूसरी जगह रख के अगर हम देखते हैं तो ऐसे होगा इस तरीके से, और ऐसे नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो इस तरह से आएंगे, ऐसे नीचे से तरफ देखते हैं तो फिर इस तरह से आएंगे, ऐसे ऐसे। ये सिचुएशन आपके सामने बने। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं खुद, यूजिंग कंपास निडल एंड नॉर्थ साउथ, यानी कि इस मैग्नेट की हेल्प से और कंपास निडल की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो इसको, आप इस फिगर को आप ध्यान से देख लो, क्योंकि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम
इस फिगर की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आपने अभी देखा था कि जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था तो उसमें क्या हुआ था कि हमने नॉर्थ में रखा था कंपास नीडल को, और वो जो कर्व था मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कर्व था वो साउथ की तरफ जा रहा था, नॉर्थ से निकल रहा था, साउथ की तरफ जा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north, originate from north and goes to south, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। ये एक प्रॉपर्टीज की हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, दूसरी में आपने देखा था कॉर्नर्स पे लग रहा था कि बहुत सारी लाइंस हैं, तो डेंसर एट पोल्स एंड रेयरर एट अदर प्लेसेस, यानी मैग्नेट के पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और बाकी की जगह पर कम होती है। और थर्ड क्या था, थर्ड आपने देखा होगा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से ऐसे बन सकता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका एक्सप्लेन मैं अभी कर दे रहा हूं आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। ये मान लो एक ये हो गया कोई लाइन और एक ये लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग का मतलब इसी तरह की लाइंस होंगी। तो इस तरह की लाइंस होने में मतलब एक कॉमन पॉइंट है इस जगह, यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर इस लाइन के हिसाब से देखें तो किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो इसलिए लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका डायरेक्शन किसी जगह अलग अलग है, डिफरेंट है, जब मतलब सेम है, ये कॉमन पॉइंट मतलब सेम है तो अलग अलग होता है, इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए ये चैप्टर्स हम बहुत जल्दी से पढ़ रहे हैं, हमें क्योंकि पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करना है। अभी हमने एक ही चैप्टर रिवाइज किया हुआ है, सभी चैप्टर्स जितने 15-16 जितने भी आपके बुक में सभी रिवीजन होने, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है, जल्दी से बता रहे हैं, डिटेल में नहीं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। बने रहो वीडियो में लास्ट तक, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी से कवर भी हो जाएंगे। इसके बाद देखो अब जो मैग्नेटिक फील्ड था उसमें ये वायर था, ये इस वायर में जैसे करंट आया मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस वायर के शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो हम वो अब देखेंगे उसमें कि इसका शेप, ये शेप है तो कैसे होगा, कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले है, दो हैं आपके इसमें, एक तो है सर्कुलर और एक है स्ट्रेट। तो पहले स्ट्रेट पढ़ते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है तो क्या होगा, देखिए हम देख लेते हैं। एक मान लो ये आपका हो गया, ये स्ट्रेट कोई कंडक्टर है, यहाँ पर आपने इसको बैटरी दे दी है, ऐसे कोई कंडक्टर, तो ये हिस्सा हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट है, ठीक है, ओके। अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करते हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल।
देखो कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड, ये थंब। तो होगा क्या, जैसे ये कोई कंडक्टर है, करंट इसमें से जा रहा है, तो ये हमारा थंब जो है वो, अगर हम थंब को इस तरह रखें कि वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो आपको थंब को इस तरफ रखना है, करंट इस तरफ जा रहा है तो आपको थंब को इस तरफ रखना है, करंट अगर नीचे जा रहा है तो थंब को आपको नीचे रखना है। मतलब वायर में करंट जिस तरफ फ्लो हो रहा है उस तरफ आपको आपका थंब रखना है। तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये जो फिंगर्स आपकी रैप्ड हो रही हैं, ये देखिए इस डस्टर के चारों तरफ रैप्ड हो रही है, वैसे कंडक्टर के चारों तरफ भी रैप्ड होंगी। तो फिर ये जो रैप्ड फिंगर्स हैं, दीज विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रैप्ड होगा, ऐसे इस तरीके से सर्कल की तरह बनेगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं बना के, तो क्या हो, जैसे इस जगह निकालते हैं तो ये ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से होगा ऐसे। अब ये ऐसे, देखो कैसे, देख लेते हैं। ये देखिए करंट क्योंकि ऐसे आ रहा है तो हमने अपने थंब को इस तरह से इस तरफ रखा हुआ है, नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से राउंड करेगा। करंट अगर इस तरफ है तो ये राइट हैंड थंब रूल से हम स्ट्रेट कंडक्टर में हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक है आपका सर्कुलर लूप। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया आपका स्ट्रेट कंडक्टर में। अब कोई अगर सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप मतलब जो कंडक्टर है वो सर्कुलर शेप में है। अगर कंडक्टर सर्कुलर शेप में तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये हमें इसमें देखना है। देखिए ये हो गया, मान लो आपका इस तरह से लूप हो गया, कोई ऐसे इस शेप में होगा, यहां से इसको बैटरी जो हमने दे दिया ऐसे। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर हम एक छोटे से हिस्से को लें, इस तरह से इस हिस्से को लें, तो ये लगभग स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। इस हिस्से को लें तो स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा, इस हिस्से से लें तो स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। मतलब इस लूप में भी स्ट्रेट वायर वाला सिस्टम चलने वाला है। यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस सर्कुलर रूप में पता करें तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके, जिससे हमें यह पता चल सके कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो हर जगह कैसा कैसा होता है ये देखो, ये क्या है, ये जैसे मैं इस जगह पे और इस जगह इसको मान लेता हूं स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे, तो यहां पर देखते हो तो कैसे बनेगा, यूं यूं। और आप ये देखेंगे कि ये जो सर्कल्स का रेडियस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इस सर्कल का रेडियस इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा और बीच में आके बिल्कुल आपका स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे इस तरफ देखो, ये देखिए इस तरह कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और कोसेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस इंक्रीज होता चला जा रहा है और बीच में लगभग स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको इस तरीके से। ये सिस्टम है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बिल्कुल करंट की डायरेक्शन को, अब करंट ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, उस तरफ करके आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके। अब देखिए ये जो रेडियस इनका बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है, ये पहले वाले टॉपिक में ये चीज होनी चाहिए थी क्योंकि उसमें भी कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे। तो जो इसका आंसर मैं अभी दे रहा हूं वो समझ लेना, उसके लिए भी अप्लाई होगा। ये रेडियस इसका इंक्रीज, देखिए ये पॉइंट हो गया, ये रेडियस मतलब यहां पर आप चेक कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डायरेक्शन कैसा है। फिर ऐसे ऐसे इस रेडियस बढ़ने का ये मतलब है कि आप उससे दूर चलते चले जा रहे हैं, उस पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं, उस कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी और जैसे ही हम पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती चली जाएगी। तो ये रीजन है कि जो सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनका रेडियस इंक्रीज होता चला जा रहा है। मतलब अगर
आप उस एरिया के पास या उस पॉइंट पे, उस जगह के पास अगर आप जा रहे हैं, पास में पहुंच रहे हैं आप अपनी कंपास नीडल को लेके, तो आप देखेंगे जितने पास जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ही दूर अगर आप धीरे धीरे करके लेते आएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो कम होगा मतलब कम क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर उतना स्ट्रांग नहीं है कंपेरिजन टू पास वाले जगह के हिसाब से, पास वाले पॉइंट के हिसाब से। तो ये सर्कुलर लूप में हो गया। तो इसकी भी डायरेक्शन, इसमें भी आपने देख लिया कि इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं, सेम राइट हैंड थंब रूल से। नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है भाई? देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आता है। सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या है? ये जो आपने ऐसे अभी सर्कुलर एक कॉइल ली थी, इसमें बहुत सारे सर्कल्स बनाएंगे। इस तरीके से आप वायर लो और ऐसे ऐसे रैप्ड करते चले जाओ, ऐसे इसको राउंड 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 घुमाते चले जाओ, यानी बहुत सारे सर्कुलर लूप बना दो, बहुत सारे सर्कुलर लूप बना दो। बनाते हैं, देखो ये एक लूप हो गया, 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 और ये एक लूप हो गया। इस तरीके से ये जो आपको ऑपरेटर्स मिलता है, ये क्या है? बैटरी में इसलिए बनाता हूं क्योंकि करंट जब जाएगा तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से जो ऑपरेटर्स आपको मिलता है उसको बोलते हैं सोलेनाइड। यानी कि ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इसको टर्न्स लिए हमने बहुत सारे, रैप्ड कर दिया तो, और किस फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में। अगर आप देखोगे तो ये सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे लगभग दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस ऑपरेटर्स को बोलते हैं सोलेनाइड। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, बस तार को ऐसे लपेटना है। अब ये ऑपरेटर्स क्या करता है? ये बिल्कुल बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके पोल्स भी आपको पता होने चाहिए कि पोल्स कैसा होगा, पोल्स कहां पर होगा। पोल्स देखिए, नेगेटिव टर्मिनल जो है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल जहां पर भी टच करेगा वो होगा नॉर्थ पोल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ जाएगा वो हो जाएगा साउथ पोल। तो इस तरह से तो आपने देखिए इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल पता कर लिए। ये रहा सोलेनाइड। वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलेंडर की शेप में रैप कर दो, आपका बन गया सोलेनाइड। बहुत सिंपल सा है। बहुत सारे टर्न्स आप कर दो, बहुत सारे टर्न्स कर दो, जितने कर सकते हो। जितना ज्यादा टर्न्स करोगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलेनाइड बन के तैयार होगा। अब इसमें एक टिपिकल एक वर्ड आया इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनाइड देखो, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये भी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अगर वो मैग्नेट बन रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ये टिपिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है देखो, अगर इस सोलेनाइड में एक आप सॉफ्ट आयरन की एक रॉड डाल दो बीच में, ये सॉफ्ट आयरन लिया और उसमें आपने वायर को लपेट दिया, बहुत सारा, जितना ज्यादा लपेट सकते हो, तो जो ऑपरेटर्स मिला दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, घर में करो। एक रॉड लो, वायर लपेट दो इसमें, इंसुलेटेड कॉपर वायर हो, कोई अच्छा सा कंडक्टर, लपेट दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा उस समय तक जब तक इसको करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दो चीजें पता चला। अब बताओ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक ये मैग्नेट हमने रख दिया, ये वाला रख दिया, नॉर्थ और साउथ पोल इसमें रख दिया हमने, ये बार मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये छोटे क्लास का क्वेश्चन है लेकिन आप वाले में भी आ जाता है। देखिए है इंटरेस्टिंग बात की नहीं। क्या डिफरेंस हो सकता है? आपको सबको पता होगा इसलिए बहुत जल्दी देख लेते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है। एक तो इसके जो पोल होते हैं ना, फिक्स होते हैं, फिक्स्ड पोल्स, यानी कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है उसके पोल्स फिक्स रहते हैं। जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स यू कैन
चेंज। हाउ? ये देखिए, ये बैटरी है, बैटरी ऐसे लगी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। आप ऐसे घुमा दो तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, जब नेगेटिव तो ये नॉर्थ और ये साउथ। वेरी सिंपल। चाहो तो इसके पोल्स चेंज कर लो अपने हिसाब से आप। पहले तो ये हो गया कि फिक्स पोल इसमें होते हैं, इसके फिक्स पोल नहीं होते। क्लियर? ओके। दूसरी स्ट्रेंथ फिक्स्ड। स्ट्रेंथ फिक्स्ड, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, इसकी स्ट्रेंथ लेकिन फिक्स नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू डिक्रीज और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्वेश्चन सेपरेट है, 1 मिनट बाद में बताने वाला हूं आपको, बने रहिए, कि कैसे हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, या फिर मतलब इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया, स्ट्रेंथ फिक्स होता है, पोल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये डिफरेंस हो गया, बेसिक डिफरेंस। दूसरा, जब चाहो इसको मैग्नेट को आप बनाओ, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, इस मैग्नेटिज्म इसमें बना रहेगा। इसको जब चाहो आप ये बैटरी रिमूव कर दो, ये लो आपका तार, ये रहा, आप दूसरे काम में ले लो, ये रहा आपका आयरन, आप दूसरे काम में ले लो। तो मतलब मैग्नेटिज्म भी फिक्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसका जब चाहो मैग्नेट की तरह यूज करो, जब चाहो तो मत यूज करो। ये 2-3 डिफरेंसेज हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। अब वो क्वेश्चन आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए, 2 तरीके से 3 तरीके से हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं। पहले तो देखिए, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज करके। अभी मान लो आप 2 एम्पियर का करंट दे रहे थे इसको, अभी आप 10 एम्पियर का करंट दे दे। ये जस्ट इमेजिन के लिए, जस्ट समझने के लिए कि करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं 2 से 10। तो जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो वैसे ही इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि बाय इंक्रीजिंग द करंट यू कैन चेंज, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसमें ऐसा नहीं हो सकता भाई दे दो, इसमें करंट से कोई लेना देना है ही नहीं। आप चाहे करंट कम दो या ज्यादा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें फर्क पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। फर्स्ट। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सर्कल मैंने ऐसे बनाए हुए हैं, आप सिर्फ 500 कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो। बहुत सारे टर्न्स, यानी लंबा वायर, जितने ज्यादा टर्न बढ़ा दोगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा ये। तो इन 2 तरीके से हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। वायर के जितने टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, ये रहा मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, देखते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह पे मैं कंडक्टर लिख दे रहा हूं, बोर्ड छोटा है, कम चीजें आती हैं, इसलिए थोड़ा सा लिख रहा हूं इसमें। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, भाई ये क्या है, ये कौन से फोर्स की बात हो रही है? तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखते हैं इसमें कौन सा फोर्स लग जाता है। भाई देखो, जैसे ही ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैग्नेट है तो पोल्स भी होगा, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें जैसे ही हम किसी कंडक्टर को लेके आएंगे पास में, भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सिंपल सी बात, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हमने पढ़ा था सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को लेके आएंगे, इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, इसको एक फोर्स महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको कहते हैं। और भी इंटरेस्टिंग, यू कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। आप उस फोर्स की डायरेक्शन को भी
पता कर सकते हैं कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको जो ये मैग्नेट है ना अट्रैक्ट कर लेता है। वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अट्रैक्ट करने वाले तो तमाम देखे होंगे, निकिल, आयरन, कोबाल्ट। लेकिन कुछ कौन कौन से, निकिल लिख देते हैं यार, तुम लोग भूल जाते हो, कोबाल्ट एंड आयरन, इन चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो दूर भगा देता है। तो फिर डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कैसे पता चलोगे? इधर है, इधर है, इधर है, किस तरफ है? तो इसको हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। किसे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। ये रहा लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल रहा। देखिए 3 फिंगर्स ली मैंने इसमें। एक ही आपका थंब, इस फिंगर को, ये जो फर्स्ट में है इसको बोलते हैं 4 फिंगर, और ये मिडिल फिंगर सब जानते हैं। अब क्या करना है कि इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। क्या होगा अब देखो कैसे स्टेट करेंगे इसको। इफ मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इफ, देखिए इफ मैंने बोला है, इफ मिडिल फिंगर represent the direction of the current and 4 finger represent the direction of magnetic field। 2 चीजें, अगर ये मिडिल फिंगर करंट को बताए, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताए, then your thumb will represent the direction of magnetic force। जिस फोर्स की आप बात कर रहे थे कि ये फोर्स इसमें लग रहा है, ये दूर भग रहा है, या पास आ रहा है, हटा रहा है, इसको एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? थंब बताएगा। लेकिन कब बताएगा? जब ये 2 फिंगर्स ये वाली करंट को बता रही हो मिडिल फिंगर, और ये वाली बता रही हो मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि अरेंजमेंट हमें करंट की डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ये उंगली आपको करंट की डायरेक्शन में रख दो और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो, तो फोर्स आपको पता चल जाएगा। अपने आप फोर्स तुरंत बता देगा कि इस तरह फोर्स लग रहा है। बट ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये हो गया टॉपिक। देखिए इसके बाद स्टूडेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में। एक है इलेक्ट्रिक मोटर, इंडक्शन, जनरेटर, ये सारे इस बार इस न्यू सिलेबस में डिडक्टेड है। इसलिए जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो सफिशिएंट है, इतना ही आएगा। इसी में से अंदर से भी आ सकता है, एक्टिविटीज आ सकती हैं, कैसे भी है। हम रिवीजन कर रहे हैं एक्चुअल में, क्विक रिवीजन, यानी कि 1 महीने के अंदर हम सारे पूरी साइंस पढ़ लेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये 10th की पूरी साइंस पढ़ लेंगे सारी की सारी। उसमें से एक चैप्टर ये रहा। और आई थिंक कुछ अगर रह गया हो, क्योंकि जल्दी में कुछ चीजें रह भी सकती है, तो अगर कुछ रह रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।